आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस से वीडियो के पार्ट वाइज कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखा है। सभी वीडियो के पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पे बेची। पहले दिया गया है हानि जो कि 10% का हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि अगर उसे 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता। लाभ कितना होता? लाभ होता 7% का। आप ऐसे क्वेश्चन को एक्स मान के भी बना सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स मान के बनाएंगे तो कॉस्ट प्राइस को आप एक्स मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम एक्स मान के सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हानि 10% का दिया गया है, लाभ 7% का दिया गया है। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें यहाँ पे 17% मिलेगा। 17% के कारण ही 85 रुपया का डिफरेंस आया है, जो यहाँ पे बोला गया है कि यदि वह 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता। तो हम यहाँ पे 17% इक्वल टू 85 रुपया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1% लिखे तो 1% क्या होगा? 85 बटा में 17। उसी तरह हम यहाँ पे 100% निकाल सकते हैं, जो होगा 85 बटा में 17 गुना 100। 17 से 85 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 और 100, जिसे हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 500 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा उस पुस्तक का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस मेथड से आप बना सकते हैं। अगर आप एक्स मान के बनाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आप मांगेंगे एक्स, जिसका हम करेंगे 107%। 7% का लाभ होता है तो 107 बटा में 100 करेंगे, और 10% का अगर हानि होता है तो हम क्या करेंगे? एक्स का 90 बटा में 100 करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 85 रुपया मिलेगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो इस तरह भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर आप इस मेथड का यूज करके कम से कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। यदि इसे 51.80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे सेम हम पहले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें हानि कितने प्रतिशत का हो रहा है? 12.1/2% का। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 12 दूनी 24 प्लस 1 25 बटा में 2%। और लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हमें हो रहा है 6% का। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमें कितना मिलेगा? क्या करना है? 25 बटा में 2 प्लस 6 करना है। इन दोनों को गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 और 25 होता है 37। 37 बटा में 2% हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये 37 बटा में 2% जो हमें मिला है वो किसके बराबर है? वो है 51.80 के बराबर। इतने का डिफरेंस हो रहा है ये प्रॉफिट और लॉस के कारण। तो हम 1% का क्या निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 51.80 गुना 2 बटा में 37 करेंगे यहाँ पे। उसी तरह हम 100% का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 51.80 गुना 2, 100 ऊपर हो जाएगा, गुना 100 बटा में हो जाएगा 37। इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 और 100 कट जाएगा। 51.80 जो है वो 37 से कट जाएगा, 140 बार में कटेगा। आप यहाँ पे भाग दे के देख सकते हैं। 140 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 280 रुपया। ये 280 रुपया जो है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 280 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि
ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 1280 रुपया में बेचने से हानि, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। इस क्वेश्चन में दो सेलिंग प्राइस दिया गया है। एक सेलिंग प्राइस दिया गया है 1920 रुपया। अगर हम 1920 रुपया में उस वस्तु को बेचे तो हमें उतना ही लाभ होता है। कितना लाभ होता है? जितना कि हमें 1280 रुपया में बेचने से हानि होती है। मतलब कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। अगर हम 1920 रुपया में बेचे तो मान ले कि अगर हमें यहाँ पे 10 रुपये का लाभ होता है तो 1280 रुपया में बेचने पे हमें यहाँ पे 10 रुपये की हानि होगी। यहाँ पे बोला गया है किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना कि 1280 रुपया में बेचने पे हानि। तो लाभ कब होता है? अगर हम मान ले कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, पर सबसे पहले इसका हम मेथड समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स है, तो हमें लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। मतलब कि खरीदेंगे कम दाम में और बेचेंगे ज़्यादा दाम में। तो सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो हमें हानि मिलेगी। कैसे? यहाँ पे हमें हानि हो रही है, 1280 रुपया में बेचा गया है, कॉस्ट प्राइस से कम में बेची गई है, तो ही यहाँ पे हमें हानि हो रही है। तो हम कॉस्ट प्राइस से अगर 1280 को माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे हानि मिल जाएगा। ये दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसे सॉल्व करने से हमें यहाँ से x का मान मिल जाएगा। वहाँ से हम 25% लाभ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर आपको जितना और उतना वाला क्वेश्चन मिल जाए, जैसे यहाँ पे 1920 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 1280 रुपया में बेचने से हानि, तो दोनों सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो वही होगा। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x मिलेगा और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 1920 और 1280 को जोड़े तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा 3200। 3200 बटा में 2 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1600 रुपया। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो 1600 का हम 125 बटा में 100 निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। 125 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2000 रुपया सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% कम में खरीदी तथा उसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी, कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% कम में खरीदी, इससे वो 10% अगर कम में खरीदेगा तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। इसका अगर हम 10% कम करें तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90 रुपया। और बोला गया है कि उसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी। उसका मूल्य कितना था? 100 रुपया था, जिससे 10% कम में खरीदा गया था और इससे 10% ज़्यादा में उसे बेच दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 110 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 90 रुपया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितने रुपये का मिलेगा? 110 माइनस 90 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 रुपये का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 20 रुपये का है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट होगा ऊपर, बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे है 20 रुपये का, बटा में कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस कितना है 90 रुपया, जितने दाम पे खरीदा गया था। ये तो उसका एक्चुअल प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस के जगह पे 90 गुना करेंगे 100 का, ये जीरो कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 200 बटा में 9। इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा 22 सही 2 बटा में 9% का लाभ। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया 22 सही 2 बटा 9% लाभ, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं।